वेलकम बैक। मधुबाला दिलीप कुमार से इंतहा मोहब्बत करती थी, पर दोनों का ये प्यार मंजिल तक पहुंच नहीं सका। उधर मधुबाला की सेहत धीरे धीरे खराब होती चली गई। इस बीच मशहूर गायक किशोर कुमार ने उनसे शादी कर ली। मधुबाला की सिर्फ हंसी अपनी तरफ खींचने वाली नहीं थी, बल्कि पूरा व्यक्तित्व आकर्षित करता था। पर वो कतई पार्टी गर्ल नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री अपने हाई फाई पार्टीज के लिए जानी जाती रही है, पर उनके पिता अपनी बेटी को लेट नाइट पार्टीज की इजाजत नहीं देते थे। शायद इसलिए बॉम्बे फिल्म स्टूडियो के बाहर भारी तादाद में उनके फैंस उनकी झलक के लिए बेकरार रहते थे। मधुबाला मात्र एक पार्टी में देखी गईं, जिसमें वो अपने प्रेमी दिलीप कुमार का हाथ थामकर पहुंची। इस रोमांटिक पल को तमाम पत्रकारों ने कैमरे में कैद किया। ऐसा लगा जैसे वो दोनों अपने शादी की तारीख की घोषणा कर देंगे, पर अफसोस ऐसा हो न सका। आखिरकार 1960 में जब मधुबाला को यह एहसास हो गया कि दिलीप कुमार की उनसे शादी रचने की मंशा नहीं है, तो उन्होंने सदाबहार गायक किशोर कुमार से शादी कर सभी को चौंका दिया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तुम तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े उड़ड़े। दोनों एक दूसरे को कम ही जानते थे और एक साथ कम समय ही बिता सके। किशोर को अक्सर सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था। पत्नी मधुबाला की सेहत बेहद खराब होती जा रही थी। बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा आंचल, छोड़ो देखो देखो गोरे गोरे काले काले बादल। दरअसल 1950 के अंत से ही उनकी सेहत खराब रहने लगी। शूटिंग के दौरान वो बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर्स ने उनके दिल में छेद होने की बात कही थी। इसी कारण पिता अताउल्लाह खान उन्हें मुंबई के इर्द गिर्द ही शूट की इजाजत देते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर समय से इलाज हो सके। मुगले आजम में दमदार अभिनय से मधुबाला फिल्म इंडस्ट्री में अपनी धाक जमा चुकी थी। उन्नीस 1947 और 1964 के दौरान मधुबाला ने कुल 70 फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें से मात्र 15 फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। ज्यादा फिल्में करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि पूरा परिवार उनके ऊपर ही आश्रित था। वैसे वो अपने समय की मोस्ट पेड एक्टर थी। फिल्मों में कम समय में ही मधुबाला ने वो कामयाबी हासिल किया जिसका सबको इंतजार होता है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है। झुंझलाती हुई बल खाती हुई सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी। लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई और आखिरकार वो 23 फरवरी 1969 में हमें अपनी यादों के साथ छोड़ गई। एक लड़की भीगी भागी
जागी सी, सोती रातों में जागी सी। मधुबाला की दास्तां के इस सफर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, साहबना।